नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में गुज्जर सद्भावना महासभा के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सम्राट मिहिर कुल हुन की जयंती मनाई गई। यहां पर बच्चों की कैरियर काउंसलिंग भी की गई, जिसमें आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने बच्चों को गाइड किया कि 12वीं के बाद क्या करना चाहिए। यह बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता अभिषेक चौधरी गुज्जर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि मैं कोई मिठास भी नहीं, मेरे से अगर मैं संचालन कर रहा हूं तो मेरे से ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं कि अगर कोई आपसे गलती होगी तो मैं आपको कह दूंगा। उन्होंने बच्चों को बताया क्या कैसे क्या करना। उन्होंने एक सेंटेंस में एक बात कही थी, अनुशासित निरंतर मेहनत। ठीक है, ये वो 3 शब्द हैं। अनुशासित कि मुझे 8 बजे पढ़ना है, मुझे 11 बजे सोना है और सुबह 7 बजे उठना है। ये आपकी मर्जी, आप किसी भी टाइम का कोई भी अपना अनुशासित बना सकते हैं। 12 बजे सो के उठना हो, 12 बजे जाकर पढ़ना हो, आप पढ़िए। लेकिन अगर आपके मन में अभी कोई प्रश्न आ रहा हो, कोई हमारी अभिषेक की आपको दे देगी, कोई भी बच्चा करना चाहिए, किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो यानी कि जेई के थ्रू भी एडमिशन इसमें होता है। और ये जो मैंने यूजी और एग्जाम आपको चलता है, ये इसमें नहीं है। फिर आता है लास्ट एनआईटी टेस्ट, ये प्रीलिम्स और मेंस 2 बार में होता है। जी मतलब आज कार्यक्रम क्या किया गया, क्या कार्यक्रम? देखिए, आज मिहिर कुल हुन जी की जयंती है। मिहिर कुल हुन 5वीं शताब्दी में भारत के बहुत बड़े सम्राट रहे हैं और पूरा राजस्थान, गुजरात और आधा उत्तर प्रदेश उनके राज्य में था। तो आज उनकी जयंती है और इसी अवसर पर गुज्जर सद्भावना सभा मुजफ्फरनगर अपने कार्यक्रम करती है, हर वर्ष करती है। हमने अभी 3 साल पहले यहाँ पे रक्तदान शिविर लगाया था और उसमें पूरे उत्तर प्रदेश का एक दिन में रक्तदान का रिकॉर्ड तोड़ा था। आज उसी अवसर पे हम लोगों ने कैरियर काउंसलिंग रखा है और ये किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है। पूरे में मतलब हमने इसका एडवर्टाइजमेंट किया, लोगों को आमंत्रित किया, किसी भी जाति का कोई भी किसी भी सामाजिक स्थिति का व्यक्ति यहाँ आए और वो अपने बच्चों को कैरियर काउंसलिंग दिलाए। कैरियर काउंसलिंग में हमने अलग अलग स्ट्रीम के स्पेशलिस्ट बुलाए हैं और उनसे हम अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग कैरियर यहाँ पे हम काउंसलिंग दिलाएंगे। अभी तो आपने देखा एक ही जगह सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन 1 बजे के बाद हम लोगों का कार्यक्रम है, अलग अलग काउंटर लगेंगे। जो डॉक्टरेट करना चाहते हैं उनके लिए अलग, जो जुडिशरी में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग, जो डिफेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए, यानी प्रत्येक स्ट्रीम के लिए अलग अलग काउंसलर्स का यहाँ पे हम लोगों ने इंतजाम किया है। और यहाँ पे अधिकतर गांव के बच्चे हैं और गांव के बच्चों को चूंकि काउंसलिंग की सुविधा नहीं मिल पाती, वो अपना ग्रेजुएशन लेवल तक भी ये सोचते रहते हैं कि हमें आगे क्या करना है। हम थोड़ा सा उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से वो भी जब तक ग्रेजुएशन तक पहुंचे तब तक वो डिसाइड कर चुके हो कि हमें करना क्या है और उस क्या करने के लिए जो अपना लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, कहाँ कोचिंग लेनी होगी, वो सारी जानकारी हम आज देने का प्रयास करेंगे। और इतना ही हमारा आज का कार्यक्रम है और कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, कोई नेता नहीं है। यहाँ पे आज का कार्यक्रम केवल बच्चों को समर्पित है। बच्चों के लिए जो भी बोलेगा, एक शब्द जो भी बोलेगा तो बच्चों के लिए बोला जाएगा। जी, कार्यक्रम आयोजित किया गया आज कैरियर काउंसलिंग का यहाँ कार्यक्रम किया गया है। आज मिहिर कुल हुन जी की जयंती है और इस अवसर पर पूरे जनपद से जो एक पॉलिटिकल कार्यक्रम न करके एक सामाजिक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें बच्चे 8 से लेकर 12 तक के बच्चे पूरे जनपद से आए हुए हैं और अच्छी संख्या में पहली बार हमने कार्यक्रम किया है कि बच्चे 8th के बाद 9th में जो सब्जेक्ट लेते हैं और 10th, क्योंकि गुर्जर समाज और पिछड़ा समाज अधिकतर गांव में बसता है, शिक्षा से दूर है, किसान, उनके फादर जो अभिभावक हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं, तो उनको 10वीं और 12वीं के बाद ये पिता सिर्फ पैसा देना चाहता है कि भाई वो बच्चा क्या करता है, जो साथ में बच्चा उसके साथ ऐसे देखता है जी बीए कर रहे हैं बच्चे सब, तो बीए कर ले, किसी ने एमए कहा तो एमए कर ले, या जो भी उसे कहा जो बच्चों ने बता दिया, और अभिभावक को ये पता है सिर्फ पैसे देने। तो हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं
विशेषज्ञ यहाँ पे रिटायर्ड जज बुलाए हैं हम लोगों ने, हमने यहाँ डॉक्टर्स बुलाए हैं कि वो बच्चे वहाँ बैठे हैं, उनसे बातचीत करें और जिन किसी भी क्षेत्र में वो बच्चे में गाइड मिले कि आपको 10वीं और 12वीं के बाद ये विषय आपको लेने चाहिए, ये कोचिंग आपको करनी चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो 10th और 12th के बाद नंबर उनके 95% भी हैं, और कहीं परिवार में कोई त्रासदी हो गई, उनके पिता उनके बीच से चले गए, कोविड में कई लोग चले गए, तो हम सब लोगों ने निर्णय लिया है कि अच्छे बच्चे कभी कहीं ना कोई सामाजिक मतलब पैसे के अभाव में कोई शिक्षा से दूर ना हो जाए। तो हम सब लोगों ने एक मैनेजमेंट बनाया है और ये प्रयास किया है कि उसको हम दिशा भी दे सकें, गाइड भी कर सकें, उसकी कोचिंग का खर्चा भी उठा सकें, और कुछ बच्चों को हम सब लोग गुर्जर सद्भावना सभा के बैनर तले हम उसको आर्थिक सहयोग भी दे सके, बशर्ते वो मैनेजमेंट में मतलब एक टीम में अपनी पूरी वो रखता हो। ऐसा नहीं है कोई बच्चा है कि मेरे तो 42% है, 40% है, मुझे आप MBBS की कोचिंग करा दो, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो मानक पूरे करेगा, गुर्जर सद्भावना सभा आपने देखा हुआ कोई राजनीतिक आदि मंच पे नहीं है, तो सामाजिक कार्यक्रम है, और इसमें मुझे बड़ी अच्छी खुशी भी है कि गुर्जर समाज के साथ साथ सर्व समाज के बच्चे हमारे पास आए। तो जो बच्चा किसी भी समाज का हो, बशर्ते पढ़ने वाला हो, हम सब लोग उसका सहयोग करने के लिए कार्यक्रम कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया है।